नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला इस वक्त की एक बड़ी खबर की जानकारी आप तक पहुंचाने का। दरअसल बीजापुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जहां लाल आतंक पर प्रहार जारी है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की मिल रही जानकारी है। मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। दरअसल बीजापुर से सटे तेलंगाना के मुलुगु में मुठभेड़ चल रही है और आपको बता दें कि चालपाका के जंगल में यह मुठभेड़ जारी है, जहां पुलिस ने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ कर उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया। दरअसल इस मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की जा रही है। बीजापुर से सटे तेलंगाना के मुलुगु में मुठभेड़ लगातार जारी है। चालपाका के जंगल में जारी है मुठभेड़। 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का जो लक्ष्य लेकर केंद्र सरकार चल रही है, जिसमें लगातार राज्य सरकारों का सहयोग भी मिल रहा है। सुरक्षा बलों की सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका इसमें है और सुरक्षा बलों ही के दम पर यहां जो देश के लीडर्स हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, उन्होंने इस पर वादा किया है और सुरक्षा बलों को पूरी छूट यहां दी गई है कि वे जल्द से जल्द नक्सल मोर्चे पर कार्रवाई करें और 2026 तक जहां भी जितने भी नक्सली हैं, या तो वे सरेंडर करके मुख्य धारा में लौट आएं, जिसमें उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, परिवार के लिए कई आजीविका चलाने के साधन उपलब्ध होंगे, बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा, परिवार सुरक्षित रहेगा और सामान्य जीवन जिएगा शांति के साथ। लेकिन नक्सल मोर्चे पर अगर आप डटे रहेंगे, इस लाल सलाम को अगर आप बजाते रहेंगे, तो किस सुरक्षा बल की गोली पर आपका नाम लिखा है यह भी तय नहीं है अभी, क्योंकि कोई भी आपको इसमें निशाना बना सकता है। बात करेंगे दिनेश गुप्ता, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश, नक्सल मोर्चे पर 2026 तक पूरी तरह से हमें कंट्रोल कर लेना है, ये सपना देखा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और इसी को पूरा करने के लिए लगातार सुरक्षा बल और पुलिस के जवान डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। क्या है ताजा अपडेट अपने पास? जी हाँ, मैं बता दूं कि जो नक्सल मुक्त करने का जो प्रण लिया है अमित शाह ने, यह प्रण कहीं ना कहीं दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि जो बस्तरी क्षेत्र में चाहे भैरमगढ़, चाहे बीजापुर हो, नारायणपुर हो या दंतेवाड़ा हो, इनके सरहदी क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग चल रही है। तो वहीं आज सुबह से ही तेलंगाना में जो ग्रीन हंट चला जा रहा है, इस ग्रीन हंट को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया गया। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। तेलंगाना के जो ग्रीन हंट है, इस ग्रीन हंट में जो पुलिस को और नक्सली की मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में एक बड़ी जो सफलता मिली है, यह दिखा रहा है कि लाल आतंक पे कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रहार है और यह प्रहार है जो कहीं ना कहीं नक्सलियों को बैकफुट भी ले जाएगा। ये जो मुलुगु जिले में यह मुठभेड़ हुई है, जंगलों में मुठभेड़ हुई है, यह मुठभेड़ एक बड़ी मुठभेड़ बताई जा रही है और अभी भी बताया जा रहा है कि जो मुठभेड़ जारी है, पर इसकी अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि है ये नहीं की गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो यह क्षेत्र है, बस्तर का जो क्षेत्र, यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ रही है, नए नए टावर बनाए जा रहे हैं और नए कैंपों का भी स्थापना किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नक्सलियों को जो जमीनी पकड़ती है वो ढीली होती नजर आ रही है और लोगों में भी जागरूकता फैल रहा है। कहीं ना कहीं विकास के कार्य हो रहे हैं और जो नक्सलियों का जो गढ़ माना जाता था, ऐसे जगह में जो सुरक्षा बल के जवान आज पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है और नक्सल मुक्त बस्तर की ओर एक कदम देखने को मिल रहा है। जी, स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, और ये जो जानकारी है निश्चित रूप से नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी की तरफ इशारा कर रही है, बल्कि इसमें और लगातार जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि मुरैना में एक महिला के साथ गैंगरेप का एक मामला सामने आया, जहां 3 आरोपियों ने इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घर पर अकेली महिला को इन्होंने शिकार बनाया। दरअसल पीड़िता की शिकायत पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और 3 आरोपियों ने इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। एक महिला को घर पर अकेला पाकर उन्होंने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। यहां मुरैना में एक अकेली महिला को असहाय पाकर रेप किया गया। घर पर महिला अकेली थी और इसके बाद अब पुलिस में शिकायत दी गई है महिला के द्वारा और इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मुरैना से
ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। अमित शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए। अमित, आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाए तो सभी यानी कि जो घटना में तीनों आरोपी रहे थे उनके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दरअसल मामला पोरसा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक पीड़िता अपने घर पर सो रही थी क्योंकि उसके जो अन्य परिजन थे वो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन वो महिला अकेली घर पर सो रही थी। तभी तीनों आरोपियों ने मौका पाकर के पूरी घटना को अंजाम दिया है और ये आरोपी छत से कूद करके घर में आए थे और उसके बाद अकेली घर पे सो रही महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद जैसे ही रात्रि के अंधेरे में उसका महिला का ससुर घर पर लौटता है तो वो देखता है, उसे देख करके तीनों ही आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पीड़िता ने पोरसा थाने में मामला दर्ज कराया था और उसके खिलाफ जैसे ही पुलिस ने मामला दर्ज किया उसी समय से पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है, लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस दावा कर रही है कि इन आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और धार से बड़ी खबर, जहां यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। अलीराजपुर से ये कानवन जा रही थी बस और बाइक को बचाने के लिए बस अनियंत्रित होकर पलट गई और दुर्घटना का शिकार हो गई। आपको बता दें कि बस उस वक्त तेज रफ्तार में थी और 12 यात्री इस हादसे में घायल हुए। यात्री बस जो कि अनियंत्रित होकर पलटी, जो कि अलीराजपुर से कानवन जा रही थी और एक बाइक अचानक जब सामने आई, इस बाइक को बचाने के चक्कर में बस से ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और बस अनियंत्रित हो गई और ये दुर्घटना हो गई। और भोपाल में एक्सीडेंट स्पॉट बन चुका व्यापम चौराहा, जहां असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भोपाल की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अधिकारी की गाड़ी और टैक्सी कार का एक्सीडेंट हुआ। अधिकारी गाड़ी सवार 2 लोगों को चोट भी आई है। दरअसल एक्सीडेंट के बाद निगम अमला मौके पर पहुंचा और दुर्घटना के बाद हबीबगंज पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले में कार्यवाही की जा रही है। और दिखाई गई तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी दुर्घटना हुई। और भोपाल का व्यापम चौराहा जो अब एक एक्सीडेंट स्पॉट बन चुका है। और एक्सीडेंट स्पॉट बना ये व्यापम चौराहा, जहां पर दुर्घटना के बाद अब गाड़ी की हालत देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी दुर्घटना हुई और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई। वो गाड़ी अटैच गाड़ी है, ये भी वही है, ये भी टैक्सी, दोनों टैक्सी हैं। कुछ नहीं हो तो गाड़ी है, चलेंगी तो एक्सीडेंट तो होगा। तो ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की गाड़ी टकराई और एक्सीडेंट स्पॉट बना व्यापम चौराहा, जहां ये दुर्घटना घटित हुई। भोपाल से ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। एक दुर्घटना का शिकार हुई गाड़ी, जहां पर अधिकारी की गाड़ी और टैक्सी के बीच टक्कर हो गई और एक्सीडेंट हो गया। अधिकारी की गाड़ी सवार 2 लोगों को चोट भी आई और एक्सीडेंट के बाद निगम अमला मौके पर पहुंचा। दुर्घटना के बाद हबीबगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस मामले में जो आगे की औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। अधिकारी का कुछ नहीं होता भैया, वो गाड़ी अटैच गाड़ी है, ये भी वही है, ये भी। और महाराष्ट्र के लातूर में एक तेंदुआ घर में घुस गया और गनीमत रही कि उसने किसी पर हमला नहीं किया। तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वहीं पीलीभीत में बाघ सड़क पर चहलकदमी करता देखा गया। महाराष्ट्र के लातूर जिले में ये तेंदुआ दहशत का सबब बना हुआ है। उदगीर कस्बे में तेंदुआ दबे पांव आया और एक घर में घुस गया। शुक्रवार की सुबह करीब 5:20 की ये घटना बताई जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ। दरवाजे बंद होने की वजह से वह लौट गया। उसके बाद सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा। तेंदुआ शिकार की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंचा था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लग पाया। बाद में वो तेंदुआ वहां से चला गया। गनीमत रही कि उसने घर के किसी सदस्य पर हमला नहीं किया। बाद में घर वालों को खतरे का आभास हुआ, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो वो दंग रह गए।
इसके बाद पूरे इलाके में तेंदुए की खबर फैल गई, जिससे अब दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। वन विभाग के कुछ कर्मचारियों को उदगीर शहर के आसपास तैनात कर दिया गया है और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में अकेले ना निकले, वहीं बच्चे भी घर में ही रहें। वन विभाग के मुताबिक तेंदुआ या तो शिकार की तलाश में आया था या फिर रास्ता भटकने के बाद रिहायशी इलाके में पहुंचा। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पीलीभीत में सड़क पर बाघ की चहलकदमी देखने को मिली है। कार में सवार कुछ लोग पूरनपुर तहसील क्षेत्र के फतेहपुर जंगल के पास वाली सड़क पर गुजर रहे थे। गाड़ी की लाइट सड़क पर गई तो दूर से एक बाघ सड़क पर चलता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी देर तक बाघ सड़क पर ही घूमता रहा। राहगीरों ने उसका वीडियो बना लिया और कुछ ही देर बाद बाघ जंगल की तरफ चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संभल से एक और मामला सामने आया, जहां ससुर दामाद के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया। दरअसल ये वीडियो पुलिस परामर्श केंद्र का बताया जा रहा है। ससुर दामाद के अलावा दोनों पक्षों के लोग भी आपस में भिड़ गए और यहां पर जमकर हाथापाई हुई। संभल से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां मारपीट हुई है और मारपीट की ये तस्वीरें परामर्श केंद्र की हैं और पुलिस नाकाम असहाय नजर आ रही है और सामने ही मारपीट शुरू हो गई ससुर दामाद के बीच। और ये पूरा विवाद जहां संभल में परामर्श केंद्र पर मारपीट हुई थी, दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए पुलिस परामर्श केंद्र पर। पारिवारिक विवाद था और फिर वहां पर वीडियो बनाने वालों की भी कोई कमी नहीं है और कई लोग मोबाइल हाथ में लिए हुए इस पूरे तमाशे का वीडियो बनाते नजर आए। पारिवारिक विवाद जब परामर्श केंद्रों में पहुंचने लगते हैं तो परामर्श यही निकलता है और इस तरह से परामर्श देने वाले असहाय खड़े वीडियो बनाते रह जाते हैं और परिवार तमाशे की वजह बन जाता है। और सिवनी में एम्बुलेंस ने राहगीर को टक्कर मार दी, जिसके बाद एम्बुलेंस पोल से टकरा गई और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। लखनऊ अस्पताल में घायल भर्ती कराए गए हैं और आंध्र प्रदेश से गोरखपुर के लिए ये एम्बुलेंस जा रही थी, जिसमें धारपाठा के पास धूमा क्षेत्र का ये दुर्घटना का मामला बताया जा रहा है। एम्बुलेंस ने राहगीर को टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। सिवनी से ये पूरी तस्वीरें सामने आई हैं दुर्घटना की एक्सक्लूसिव, जहां पर 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अजहर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं इस वक्त। अजहर, कब की है ये दुर्घटना? कुछ देर पहले ही ये सड़क हादसा हुआ है। बताया सिवनी के धूमा थाना अंतर्गत धारपाटा क्षेत्र है, जहां पर यह सड़क दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने पहले एक राहगीर युवक को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर एक खंभे से जाकर टकरा गई और टकराने के बाद एम्बुलेंस पलट गई। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। जो एम्बुलेंस सवार थे वो मरीज को लेकर आंध्र प्रदेश से गोरखपुर जा रहे थे, तभी ये सुबह के समय हादसा हुआ है। फिलहाल जो घायल हैं उन सभी घायलों को लखनऊ अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जो मृतकों के शव को पीएम को भेज दिया गया और पुलिस पूरी इस घटना की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया अजहर आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और उज्जैन में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप किया गया। दरअसल नाबालिग को पहले बहलाया फुसलाया गया और इसमें 3 युवकों ने इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मेडिकल कॉलेज के बाहर नाबालिग को फेंक कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है और उन वहशी दरिंदों की तलाश कब तक हो पाएगी अभी तक कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता। बहला फुसलाकर 3 युवकों ने पहले युवती को एक कार में बैठाया और इधर उधर की बातें करके उसे कुछ दूर ले गए और फिर 3 युवकों ने मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। मेडिकल कॉलेज के बाहर नाबालिग को फेंककर आरोपी फरार हो गए। हालांकि इस पूरे मामले में 2 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।